हमारे लिए अपनी जान देने आया। आज के दिन उसने प्रवेश किया और ऐसे सब टहनियां लगाकर यीशु मसीह का क्या स्वागत करेंगे। होसना होसना होसना। कितने लोग यीशु का स्वागत करते हैं? भाई परमेश्वर, यरूशलेम में तेरा स्वागत हुआ, मैं अपने जीवन में तेरा स्वागत करता हूँ। मैं जीवन में अपने तेरा स्वागत करता हूँ परमेश्वर। आज मेरे जीवन में उतर जाए परमेश्वर, मेरी अंदर आत्मा में उतर जाए परमेश्वर। मुझसे अपना रिश्ता बना खुदा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज तू मेरे लिए आया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज तू मेरे लिए आया खुदा। महिमा हो, खुदा की महिमा हो, परमेश्वर के बेटे यीशु की महिमा हो। हालेलुया। होसना होसना। जोर से बोले सब होसना 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 होसना। परमेश्वर के बेटे यीशु होसना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जी। हालेलुया। थैंक यू जी। सबको मुबारक हो आज का दिन। God is powerful. सब लोग बैठे। My God is powerful. हालेलुया। सब लोग खुश हैं? हाँ? सब लोग खुश हैं? सदा खुश हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God is powerful. Thank you, Jesus. फेंक रहे नहीं। हाँ, क्या नाम? साहिल फेंक रहे नहीं, वापस लेके आओ। इसे यहाँ देखो। Bring back. इसे यहाँ रख दो, बुल पेट में यहाँ रखो। ये सारे पेट में यहाँ रखो। सुनो, सब इसमें से अपने घर में लेके जाओ। क्यों? मैं इस पर प्रेयर करूंगा, आप इसे अपने घर लेके जाना, अपने घरों में रखना। ये जानकर कि इन्हीं खजूर की टहनियों से मैंने यीशु का स्वागत किया, और जिसको मैंने स्वागत किया वो आज मेरे घर में इस टहनियों के साथ मेरे साथ है। हालेलुया। गॉड इज पावरफुल। थैंक यू जीसस। पापा जी को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की, प्रॉफेट अब्राहम को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। पापा जी, पहली गवाही जो है वो सुषमा देवी सिस्टर की है। ये जगानू से हैं और ये 3 साल से चर्च में आ रही हैं। पापा जी, ये बहन अपनी ये गवाही देना चाहती हैं। बहन बता रही है इनको 8 साल से लेफ्ट टांग में बहुत ज्यादा दर्द थी, बिल्कुल भी चला नहीं जाता था, चलने में बहुत ज्यादा दर्द होती थी। टांग में दर्द की वजह से बहन कहीं भी फंक्शन में जा नहीं सकती थी। पैर की नस भी कटवाई, डॉक्टर को भी दिखाया, दवाइयाँ भी खाई, लेकिन बहन को कोई फर्क नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर बहन स्पिरिचुअल चर्च लगातार आती रही। पापा जी के द्वारा बहन का डिलीवरेंस हुआ और बहन बता
थैंक यू जीसस। पापा जी, ये बहन अपनी बहन आशु की गवाही देना चाहती हैं। बहन बता रही हैं कि बहन प्रेग्नेंट थे। जब बहन को डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा था तो बहन का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। ये बहन लगातार चर्च आती हैं और बहन को प्रभु पर विश्वास था। और बहन बता रही है जैसे ही बहन ने प्रभु का नाम लिया, इनके बहन का बीपी कंट्रोल हो गया। और बहन बता रही है इनकी बहन आशु नॉर्मल डिलीवरी से 5 मार्च को बेबी बॉय से ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो। हालेलुया। पापा जी, अगली गवाही जो है वो राधा देवी सिस्टर की है। ये धीरती से हैं और ये 2 साल से चर्च आ रही हैं। शाही अल्लाह। पापा जी, ये बहन अपनी ये गवाही देना चाहती हैं कि 2003 में इनके हस्बैंड ने पैसों की कमी की वजह से गहने गिरवी रख दिए थे। जब उनसे बाद में भी उनको पैसे दिए गए, लेकिन उन्होंने गहने देने से मना कर दिया। बहन के हस्बैंड ने मजबूरी में 1900 लिए थे, लेकिन बहन ने जब उनको 4000 दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी वापस नहीं दिए। बहन दूसरी बार फिर वापस लेने गए, उन्होंने 15000 दिए, लेकिन बहन बता रही उन्होंने फिर भी वापस नहीं दिए। फिर जब पापा जी ने चर्च में प्रोफेसी की थी कि जिन्होंने भी गोल्ड लोन लिया है उनका गोल्ड वापस आ रहा है, बहन ने प्रोफेटिक वर्ड को बड़े विश्वास से रिसीव किया। और बहन बता रही कि जो 2003 से इनका गोल्ड जो है वो गिरवी रखा हुआ था, पिछले संडे को ही बिना पैसे दिए उनका गोल्ड वापस मिल चुका है। हालेलुया। हालेलुया। पैसे नहीं दिए? कितने पैसे लिए उसने? 1900। पहले 15000 लेके नहीं मान रहा। यीशु जिंदा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। पापा जी, अगली गवाही जो वो किशन कुमार ब्रदर की है। ये रियासी से हैं और ये 6 महीने से चर्च आ रहे हैं। पापा जी, भाई अपनी ये गवाही देना चाहते हैं। भाई बता रहे हैं कि 2014 से पेट में प्रॉब्लम थी, खाना पीना पचता नहीं था। भाई बता रहे हैं इनको शक था कि हो सकता है कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भाई ने डॉक्टर को भी दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेट करवाना पड़ेगा। 2014 से इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी खाई, लेकिन भाई को कोई भी फर्क नहीं हुआ। फिर भाई को किसी ने स्पिरिचुअल चर्च के बारे में बताया और पापा जी के द्वारा भाई का डिलीवरेंस हुआ। और जो 2014 से भाई को जो भी प्रॉब्लम थी और अब वो 15 दिन से बिल्कुल ठीक है और भाई बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। दवाई खा रहे थे? दवाई कितनी देर से खा रहे थे? हेलो, कितनी देर से दवाई खा रहे थे? 2014 से दवाई खा रहे थे। कितनी खानी थी? पर तकलीफ कम नहीं होती, लेकिन यीशु बिना दवाई के चले। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। गॉड इज वेरी पावरफुल। आज के दिन यीशु मसीह यरूशलेम गए थे। उन्हें पता लग गया था कि मेरा समय आ चुका है कि अब मैं यरूशलेम जाऊं और जो मेरा पिता है उसके कही हुई बात को पूरा करूं। कितना आसान है। अगर मैं आपको कहूं कि आपको उधमपुर जाना है और उधमपुर आपको पुलिस पकड़ लेगी, आप पे केस डाला जाएगा, आपको मारा जाएगा। मेरे पास समझ है कितना मेरे पास। आप तो ये सोचोगे मैं करूं क्या, प्रेयर भी नहीं होगी पता उधर पकड़ के मारेंगे पुलिस वाले। वो ये जिन्होंने यीशु मसीह को मारा था वो पुलिस वाले ही थे। उस टाइम की सेना आर्मी वही थे। राजा के सिपाही कौन होते हैं? आज की भाषा में जैसे आर्मी कहा जाता है, सोल्जर्स कहा जाता है। उस टाइम में सेना सोल्जर एक ही बात है। तो सेना आज जो आर्मी है, उस टाइम वो यहूदी सैनिक जो जिन्होंने पकड़ के यीशु मसीह को मारा। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। मरकुस 11
God is powerful. Thank you, Jesus. मरकुस 11 सबको मिल गया? मरकुस उसका 11 चैप्टर पहले से पढ़ेंगे। जब वह यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वह शीघ्र उसे ये भेज देगा। क्या बात है। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे, ये क्या करते हो? गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसे उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते आते थे, पुकार कर कहते जाते थे, होशना। सब कहें होशना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राजा जो आ रहा है, धन्य है। आकाश में होशना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारों के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, उसके बाद कंफ्यूजन में रहते हैं कि बाइबल कहती थी यीशु मसीह जो था वो दाऊद के वंशज से होगा। कहां से? कितने लोगों को ये लगा कि वो दाऊद के वंशज से होगा, ऐसा बाइबल में लिखा हो। मैं नहीं कह रहा, पर बाइबल जो कुछ लिखती है वो कोड वर्ड में लिखा है सारी बातें। कोई बात सिंपल और सीधे तरीके से नहीं लिखी गई है। जब मैंने कहा परमेश्वर दाऊद के वंशज में से का मतलब क्या है, उसने कहा दाऊद का मतलब क्या है? दाऊद का मतलब क्या है? हाँ? इकलौता। हाँ, क्या लिखा है? बिलॉवड। क्या मतलब है उसका? हाँ? अरे हम वो पास्टर नहीं है जो कहीं यहाँ से वीडियो इकट्ठी करके ले आएंगे, यहाँ से वीडियो इकट्ठी लेंगे, फिर टेस्टिमनी भी चोरी करके बोलेंगे ये हम बता रहे हैं आपको। I'm not a cheater, I'm taking revelations. हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने मुझे कहा कि दाऊद का मतलब क्या है? मैंने कहा दाऊद का मतलब क्या है? सी इन इंग्लिश नहीं जल्दी सुन। प्रचार करें, टीचिंग करें, आप बता दीजिए नए लोगों ने जो पहले बनाया। स्वागत है आपका चर्च में, स्वागत है। हालेलुया। इसको थोड़ा उधर कर दो, थोड़ा सा जगह बना दो। गॉड इज पावरफुल। थैंक यू जीसस। व्हाट इज द मीनिंग? प्रिय होना। क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने अपना इकलौता प्रिय पुत्र तुम्हें दे दिया। किसने कहा? परमेश्वर ने अपना क्योंकि उसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। मतलब प्रिय होना, प्रिय, बिलव्ड। इंग्लिश में क्या है? बिलव्ड। उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है बिलव्ड, मतलब लोता प्रिय पुत्र। किसको दे दिया उन्होंने? जगत के लिए दिया। जब लोग कहते दाऊद की संतान, लोग सोच रहे शायद वो दाऊद का बेटा होगा, ये दाऊद के वंशज में होगा। नहीं 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 नहीं, उसका मतलब था कि वो प्रिय होगा और इकलौता पुत्र होगा। हालेलुया। कितने को समझ आई आज बात? आज समझ आया ना दाऊद कैसा क्यों लिखा गया? सुनो, आज की टेस्टिमनी मैं खुद देना चाहता हूँ। मैं सुबह उठा, प्रेयर की, प्रेयर करने का मैंने खुदा मुझे 9 बजे फिर से उठा देना। 9 बजे मुझे खुद उठा देना। मैंने प्रेयर अलार्म नहीं लगाना है, और मैंने अलार्म नहीं लगाया और मैं कोई 8:30 बजे उठ गया फिर दोबारा।
मैं प्रेयर में जाने लगा और मुझे ऐसा हुआ कि अंदर से ऐसा आत्मा कह रहा था कि तुझे अपने रूम की कुंडी लगानी है। टॉवल पड़ा था दरवाजे पे, मैंने वो भी लेके बाहर फेंक दिया सोफे पे और मैंने कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद मैं प्रेयर में बैठ गया। प्रेयर में बैठने के बाद खुदा मुझे कुछ बातें बता रहा है आत्मा से बाहर लेके, और मैं बेड पे पड़ा हूँ, मुझे ये नहीं पता मैं कब गिरा कब पड़ा, होश नहीं है। उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे यार ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी बेड पे पड़ा और उसे पता ही नहीं है। अरे यार यशायाह की पुस्तक पढ़ लो, उसमें लिखा है कि यिर्मयाह क्या करा है, कहता मैं मुर्दा से गिर गया, मैं मुर्दा से गिर गया और मेरी आत्मा उठी और फिर उसने खुदा से बातें की। कितना मेरी बात समझ आ रही है? मैं कोई भी चीज बाइबल से बाहर होकर नहीं करता हूँ, क्योंकि होगी ही नहीं, जो होता मैं वही बताता हूँ। और मैं उसके बाद बेड पे गिर गया, मुझे पता नहीं, मैं कई देर से खुदा से बातें कर, खुदा मुझे बता रहा था कि मेरी व्यवस्था ये है और ये व्यवस्था ये है, मेरी व्यवस्था ये है, ये व्यवस्था ये है। मैंने कहा गॉड दिस इज द वेरी बिग की। उसने कहा ये सबसे डेंजरस की है जो मैं तुझे दे रहा हूँ इस वक्त। उसके बाद मैं प्रेयर कर रहा हूँ, उसके बाद रूम बंद, और मैंने कहा परमेश्वर बच्चे दरवाजा खटखटाएंगे मैं तब खोलूंगा, फोन बंद है, अलार्म कोई नहीं है, मैं प्रार्थना करता रहूंगा। और प्रार्थना करते 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 मैं इतना डूब गया, मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूं। और थोड़ी देर के बाद मेरी वाइफ ने मुझे बोला उठो, नहा लो, तैयार हो लो, बच्चे भी तैयार होने। आप यकीन ना मानो, मैं दरवाजे की तरफ देख के शाउट दूं, दरवाजा किसने खोला? जबकि मैंने कुंडी लगाई और अंदर सिर्फ मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। कुंडी किसने खोली? परमेश्वर चाहता ही नहीं था कि ये अल्फा उठ के कुंडी खोले और बच्चे दरवाजा खटखटाएं, ये कनेक्शन से बाहर आए। मेरी बात समझ आ रही? कि मुझसे बातें कर रहा है, ऐसा ना हो कि ये दरवाजा खटखटाएं और अल्फा रेगुलेशन टूट जाए और उसके बाद क्या हो? रेगुलेशन टूटा तो या कनेक्शन टूटा तो बात बोला आपका, फोन कट के टक क्या हो गया? कट गया फोन, चाहे गलती से कटा। जब हम एक बार आत्मा में हो, एक बार से अगर आवाज बाहर से शोर आता है तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप भी जोर शोर से प्रार्थना करो, खुदा का आत्मा को दियो, आप एकदम से आपकी बॉडी कांप रही है और आप एकदम से चूम रहे हो, तो परमेश्वर कोई आपके बाहर से बोले हेलो, तो आप एकदम से डिस्कनेक्ट होते या नहीं होते? मुझे बताओ। क्यों यीशु मसीह जंगलों में जाता था? इसीलिए जाता था कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे जब वो खुदा से जुड़ा। गॉड इज पावरफुल, हालेलुया। और मैंने सिर्फ सुना था कि खुदा नहीं चाहता कि कोई मेरे और उसके बीच में आए, लेकिन आप यकीन ना मानो दरवाजा टक टक नहीं हुआ और इतना 10:30 हो गए। मैंने कहा परमेश्वर ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी वाइफ को बोला कुंडी किसने खोली? इन्होंने मुझे आगे से बोला अंदर तो सिर्फ आप ही थे, अंदर तो सिर्फ आप ही थे, हम कैसे कुंडी खोल सकते हैं? मैंने कहा जो काम मैंने नहीं किया वो पक्का परमेश्वर के दूतों ने किया है। Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. God is powerful. यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया था? पाप उठा लेने के लिए। क्या करने के लिए? कितने लोग चाहते हैं हमें कुछ ऐसी बातें बताई जाए कि पता लगे कि एटलीस्ट पाप क्या है। कुछ छोटे गुनाह, छोटे पाप ऐसे हैं जिसका किसी को कभी पता ही नहीं। यीशु मसीह हौसला कहने वाले लोगों को क्या कर रहा है? बचाने के लिए आया, पूरी मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया था। पर कुछ ऐसे गुनाह हैं जो इंसान को कभी पता नहीं चलते। कुछ ऐसे गुनाह हैं। मैं वो नहीं सीखा, मेरी बात सुनो, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर किया, लोगों ने होसना किया, कपड़े बचा दिए उसके बाद। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आज की जो खुदा ने मुझे बताया कि एटलीस्ट गुनाह क्या है? कौन से गुनाह हैं जिनकी वजह से शैतान हमसे कनेक्ट हो जाता है? कौन से गुनाह हैं जिनकी वजह से शैतान हमारे बड़े क्लोज आ जाते हैं? किन वजहों से हम बीमार पड़ते हैं? किन वजहों से हम कर्जे में जाते हैं? किन वजहों से हम नीचे हो जाते हैं? किन वजहों से? जब आपको पता हो कि इस जगह टांग रखने से टांग मशीन में चले जाएगी और कट जाएगी, आप रखेंगे? नॉलेज आपको खुदा के पास लेके जाएगा। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह किस चीज से मुक्त करने आया हमें? पाप से। और लोग पता क्या सोचते हैं? शराब जो पी रहा आदमी वो पापी है, चरस जो पी रहे हैं वो पापी है। इनके अलावा भी बहुत सारे पाप हैं जो शैतान कभी नहीं चाहता आप जाने, क्योंकि परमेश्वर ने जब मुझे कहा कि ये मेरी व्यवस्थाएं हैं तो तुझे ध्यान रखना है।
यीशु मसीह हर बात कह रहे थे, पर उसके ऊपर अगर लिखी जाए तो उनके एक वचन के ऊपर एक किताब लिखी जाए तो भी कम थी। इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन आती थी, इतनी बड़ी टिप्पणी होगी उस बाइबल में। यीशु मसीह ने कहा था कि क्रोध कर, पर क्यों क्रोध करना और पाप नहीं करना? कितना मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं उन छोटी चीजों को जाने कि पाप क्या है, वास्तविक में पाप क्या है। आप लोगों को बताया जाता है, चर्च में बताया जाता है, या कोई भी आदमी से बताया जाएगा, जानने जाति में बताया जाएगा, वो यही कहते हैं भाई पाप मत कर। मैं एक बात बताऊं, व्हाट इज द सिन? पाप है क्या? यीशु मसीह हमारे पापों को लेके चला गया, लेकिन हम जानते नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे चर्च के लोग ऐसे टीचर बने, हाँ, अंधाधुंध चलने वाले ना हो, देख के चलने वाले हो। तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा जाप मेरे लिए विषय है क्या। हालेलुया। मैं जल्दी इस चीज को खत्म करूंगा, वचन को, फिर हम आराधना करेंगे। वो टाइम 2 तो बज गए, पता ही नहीं चला। हालेलुया। ध्यान से चले। शैतान आपको टुकड़ों में तोड़ देता है जब आप उसकी बातों को नहीं जानते। पहला गुनाह आपका यह है कि यदि आप अपने आप को प्यार नहीं करते। फर्स्ट लव। आप जब गलत चीजें खाते हैं वो भी पाप है। यीशु मसीह ने कहा था, जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे, ध्यान से सुनना, बड़ी अधिक मात्रा में चीनी ले रहे हैं, बड़ी अधिक मात्रा में कोई खाना ले रहे हैं, बड़ी अधिक मात्रा में चावल खा रहे हैं, तो दिस इज अ सिन। एक नान खाने के बाद आपकी स्पिरिचुअल दुनिया के अंदर कम से कम टनों के हिसाब से वेट बनता है, टनों के हिसाब। मेरे को परमेश्वर ने कहा तूने खाना नहीं खाना अभी। मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और मैं बैठा, बड़ा कमाल फील कर रहा था मैं, और खुदा से काफी क्लोज जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था खुद को। रात को आया और फिर लेट आया और फिर खाना खा लिया। अब उसने कहा खाना खा, मैंने खाना खाया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि खुदा कहीं दूर चला गया। मैंने कहा ये मतलब क्या है परमेश्वर? उसने कहा जब तू खाना खाता है तेरी आत्मा, तेरी सोल, तेरी स्पिरिट, ये सब क्या कर रही है अभी? इनका फोकस किस चीज के ऊपर है? खाने पे। तूने खाना खाया, तू एकदम से टाइट हो गया। अब तेरा शरीर अगर मानता नहीं है तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन, मैं एक चीज बताऊं आपको, मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको बहुत डीप बताऊंगा मैं। जाके गूगल में सर्च कर लो, जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जैसा मैं बताने वाला। मैनिफेस्टेशन ही आपके लिए सब कुछ है। फिर आप स्वर्गदूत देखना चाहते हैं पर आप देख नहीं सकते। हाँ, आप देखना चाहते हैं स्वर्गदूत पर देख नहीं सकते। आप यीशु मसीह के नाम से कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते। होना चाहते हैं पर हो नहीं पाता। ऐसा कोई इंसान नहीं जो कर नहीं सकता। बट मतलब ये है कि आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं है राइट वे क्या है। मैनिफेस्टेशन इज एवरीथिंग। व्हाट इज पावरफुल? बाइबल क्या कहती है? जब तू उपवास करे, हालेलुया, इस हिसाब से तो टीचिंग कर ही नहीं सकते कि यदि आपको पता ना हो। बाइबल कहती है जब तू उपवास करे, हाँ क्या लिखे? अपना मुंह धोले, तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई, हाँ, और अपने बालों पे। मतलब क्या था? चेहरा देख के पता लग जाएगा आदमी का, याद रखें। मेरे को बताओ, एक आदमी गुस्से में होगा, आप उसका चेहरा देख के पहचान लोगे ये गुस्से में। एक आदमी खुश होगा, उसका चेहरा देख के पहचान लोगे कि आप। एक आदमी बहुत लड़ने के मूड में होगा, आपको पता चल जाएगा ये आदमी लड़ने के मूड में। क्यों? आप उसका फेस देख के पता लगा लोगे। जब आप उपवास करते हैं और नहाना धोना नहीं करते, यू आर सिनिंग, आप गुनाह कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं?
क्योंकि आप अगर खुदा से प्यार करते हैं तो आप अपने आप से भी प्यार करते हैं। बाइबल कहती है प्यार कर दूसरों को जैसे तू खुद को प्यार करते हैं। 6 दिन में एक बार नहाना प्यार करना हो गया? हाँ, खुद की बॉडी में ड्रग्स डालना प्यार हो गया? जो आदमी खुद से प्यार नहीं करता वो यीशु से प्यार खा करे। इट्स नॉट सिनिंग, पाप नहीं है ये पाप है जो आपको शैतान कभी नहीं जानने देगा। अधिक मात्रा में चीनी लेना आपको शैतान कभी नहीं बताएगा। आप वो खाना खा रहे हैं जो आपके लिए बना ही नहीं है। आप बर्गर खा रहे हैं, आप रोज मोमोज खा रहे हैं और खुदा कह रहा है ये बीमारी के करीब जा रहा है। यू आर सिनिंग, ये पाप है ये सारी चीजें। अपने आप को फिट नहीं रखना, अपने आप को अच्छा नहीं रखना भी एक गुनाह है। पर इसकी लोग बोलते ना कुछ ऐसे गुनाह भी हैं बाइबल में लिखा है जिसका फल मृत्यु नहीं है। ये वही है। खुदा आपको, अगर आप अपने आप को अनफिट रखते हैं इसका मतलब ये नहीं खुदा कहेगा चल चल तूने नरक में जाना, ऐसा नहीं है। यही वो गुनाह है जो आपको क्या करेंगे, जिन पे परमेश्वर कहता है इसकी सजा मौत नहीं होगी। मतलब आप नरक में नहीं जाए, नरक में नहीं जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर लेते हैं तो इसकी वजह से आप नरक में नहीं जाएंगे। लेकिन ये कहा ना बाइबल में कुछ ऐसे गुनाह भी हैं जिनका फल मृत्यु नहीं है, कि आपको नरक में नहीं डाल दिया जाएगा। लोग बाइबल पर बता दो ना मुझे वो कौन से गुनाह है, मुझे बता दीजिए। चरस पी सकते हैं, शराब पी सकते हैं, इन सब गुनाह से हम स्वर्ग जाएंगे? ये वो गुनाह। सुनो बाइबल कहती है गुस्सा कर पर तू पाप ना कर। गुस्से में आने, जब आपको गुस्सा आता है ना, पहली बात याद रखें, डोंट ईट। यहां तक कि पानी भी मत पीजिए। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूं। जब मैंने गुस्सा करने के बाद खाना खाया मैं और गुस्से में आया। मेरा डाइजेस्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा, मेरा गुस्सा काम कर रहा है। और जब मैं खाना खाता हूं मेरा गुस्सा और बढ़ता है। परमेश्वर का जब तू गुस्सा करे तब तू पाप ना करना। पाप कौन सा पाप ना करो? मतलब जब मैं गुस्सा कर रहा हूं डोंट टॉक, शट योर माउथ, क्योंकि गुस्से में आके तू गाली दे देगा। गुस्से में आने के बाद तू किसी को मार सकता है, इसलिए चुप एक साइड पे जाके बैठ जा। क्योंकि गुस्सा तू कर सकता है तो गुस्सा कर, लेकिन पाप मत कर। मतलब जब तुझे गुस्सा ना, मैं एक बात आपसे कहता हूं, बाहर मत जाइए। आपको गुस्सा, आप किसी से बात मत कीजिए। आपको गुस्सा है, आप अपनी फैमिली में से किसी से बात मत कीजिए प्लीज, क्योंकि उसके बाद उस गुस्से का प्रभाव बनेगा। जब आप शांत होंगे तब आप कहेंगे काश मैंने वो काश नहीं आएगा। कितने लोग कहते हैं गुस्सा करने के बाद वाइफ को कुछ कह देते हैं, बोलते काश यार मैंने नहीं कहा होता, काश मैं चुप हो जाता। वो गुस्सा इतनी जबरदस्त चीज है, इससे बेस्ट है शांत हो जाए। बाइबल कहती है गुस्सा कर पर तू। कितने लोगों से ऐसा हो कि मैंने गुस्सा कर दिया और वो कर दिया जो मुझे, कितनों से ऐसा हुआ? हाथ खड़ा करें प्लीज। और शैतान ने इस्तेमाल किया नहीं किया? गुस्सा आया, पहला काम है कुछ खाए ना, और डेली अपनी केयर करें, एक्सरसाइज करें, अपना ध्यान रखें। अगर नहीं कर रहे ये भी एक पाप है। कैसे पाप है? आप अपना ध्यान नहीं रखते, शैतान आपको बीमारी में लेके जा रहा है। मैं सही हूं गलत हूं? टीचिंग में लोग बोर होते हैं। अगर मैं प्रचार करूं ना, आप लोग नाचने लगे, फिर आप बोलेंगे वाह, लेकिन घर जाने के बाद वाह खत्म होगा, शैतान आपको पीटेगा, क्योंकि आप ज्ञान में नहीं चल रहे। प्रचार तो आपके हाथ में, कभी बाइबल पढ़ सकते हैं। That is powerful. Hallelujah. कितने लोग गधे का मीट खाते हैं मुझे बता दीजिए, या घोड़े का, बकरा, ये सब यहाँ चलता है, लेकिन गधा और ये हमारे यहाँ नहीं चलता, चाइना में चलता है। चाइना का छोटा बच्चा बोलेगा पापा आई वुड लाइक टू ईट टुडे डंकी। इंडिया में कोई नहीं बोलता, क्योंकि हमने जो खाया नहीं है उसकी डिमांड कभी नहीं करेंगे। कभी करें मोमोज के लिए बच्चे बोलते पापा मोमोज खाने को, उन्होंने खाए हुए हैं, माँ बाप ने खिलाया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हिंदुस्तान में ऐसा है कि कुछ लोग मीट नहीं खाते, हाँ, क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी उन्हें खिलाया नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को चिकन खिलाया हुआ था, और वो बच्चे कहते हैं पापा चिकन खाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खाया हुआ है। और जब आपने वो चीजें खाई है, शैतान आपको बोलेगा खा खा खा, और आप खाते रहते हैं, आप एडिक्शन में जाते हैं। मेरी एक चीज बताओ, ड्रग्स वाला नशेड़ी हो गया, ज्यादा शुगर लेने वाला नशेड़ी नहीं हुआ, क्योंकि वो एक दिन में 10 कप चाय पी रहा है, तो नशा नहीं हुआ। किसी भी चीज को ज्यादा खाना या ज्यादा पीना एक नशा है।
इट्स अ सिन, इट्स अ पाप करना। हालेलुया। उपवास करते वक्त आप कहाँ जा रहे हैं मुझे बता दीजिए। आप उपवास कर रहे हैं और पूरे जगत को पता तुमने रोजा रखा है, मुंह ही इतना मुरझा दिया हुआ है। अगर आप रोजा रखते हैं, आपके होठ सूखते हैं गर्मी में, सूखते हैं नहीं होठ सूखते हैं, लिपस्टिक लगा लो, लिप बाम लगा लो, ऐसे तो धड़ाधड़ लगा के रखते हैं, लेकिन उस दिन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? रोजा है। रोजे के दिन ऐसा सज के रहो कि सामने वाला कह नहीं सके कि तुमने कुछ खाया नहीं है। They are not the prophet. Even they are not the prophet. They are not the son of prophet. ना तो वो भविष्यवक्ता हैं, तो ना उनके बाप दादा जहाँ वो भविष्यवक्ताओं के बच्चे हैं कि बता देंगे आज तूने रोजा रखा तूने कुछ नहीं खाया। हालेलुया। जब आप खाने से परे होते हैं, आप शरीर से परे होते हैं। मेरी बात याद रखें, जब आप खाने से हटते हैं तो आप शरीर से अलग होते हैं। जो मेंबरशिप करके बैठे हुए हैं उनको मैं बताऊंगा डीप सारी बातें सभाओं और खुले में नहीं बताई जाती। मेंबरशिप वालों को क्लास दी जाएगी, बताया जाएगा कि क्यों कैसे। मेरे को ये नहीं चाहिए कि मूसा ने समुद्र दो भाग किया, मुझे ये जानना है कि उसने कैसे किया। यीशु मसीह ने पानी को दाखरस पे बदला, पर मुझे ये जानना है कि उसने कैसे बदला, ये नहीं जानना कि उसने बदला। ये क्यों और कैसे के सवाल तुम्हारे जीवन में हमेशा होने चाहिए। जल्दी ना उठना। हम जल्दी नहीं उठते थे, हम लेट उठते थे। मैं खास करके मेरी फैमिली हम लेट उठते थे। परमेश्वर ने ऐसा प्लान किया कि एंजेलिना को स्कूल डाल दिया दूर। अब हमें 5 बजे उठना पड़ता है, चाहे मैं 4 बजे सोऊं, चाहे 3 बजे प्रेयर करके सोऊं, लेकिन मुझे 5 बजे उठना है। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। और दिल में एक अजीब सी संतुष्टि है। परमेश्वर कह रहा अल्फा इन सब वजहों से शैतान प्लान कर देगा। हालेलुया। गॉड इज पावरफुल। कितने लोग कह रहे यार मैं तो मुंह धोने का मतलब ये नहीं है आपने पानी मार के मुंह धो लिया। मुंह धोने का मतलब है आप किसी को जजमेंट नहीं हो पा रही है कि आपने। उस टाइम पे लोग क्या करते थे, सर पे तेल लगा लेते थे, मुंह पे भी तेल लगा लेते थे। आज के टाइम पे मेकअप चला, मेकअप कर सकते हैं फुल रेडी होकर लोग। आज क्या है, आज कोई आ रहा है मेरे घर में जिसके लिए मैं भूखी और प्यासी बैठी हूँ, यीशु मसीह। शादी वाले दिन दुल्हन को कौन खाना खिलाता है मुझे बता दीजिए। सिर्फ मेकअप। क्या चलता है? मेकअप, मेहंदी, हल्दी, ऐसे चलता है। क्या होता है? उसको खिलाते हैं चिकन खा, बर्गर खा, आइसक्रीम खा, कोल्ड ड्रिंक पी ले, भाई तेरी शादी है, तेरी शादी। खाया होता उसने? मैंने नहीं देखा। आपको रिसेप्शन पे जब बिठाया था आपने क्या खाया था सुबह से शाम तक? कुछ भी नहीं, भूखे। लोग फिर भी देखते हैं दुल्हन है। दुल्हन के पेट में किसी को नहीं पता क्या है, लेकिन उसके चेहरे पे नूर है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ। पर जब रोजा रखा तो दुनिया को पता लगना चाहिए कि मैंने रोजा रखा है। खुदा को पता लगा या नहीं लगा? आप यीशु को टहनी लगा के कहते हैं ओ सना यीशु मेरे जीवन में आ जाए। यीशु की बात कहता है, क्या कहता है? दुनिया को पता लग गया, पर अब परमेश्वर दिएगा। जो बात खुदा को पता होनी चाहिए वो इंसान को पता नहीं होनी चाहिए। अगर इंसान को जो बात पता चल गई वो फिर खुदा उन बातों को नहीं देखेगा। मेरी बात याद रखना। खामोश रहे और शांत रहे। अपनी प्रार्थना गुप्त में करें खुदा से। जितनी भी प्रार्थना करें गुप्त में करें। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? सुबह उठ के रेडी हो जाए। आपकी जो कमजोरी है उसके खिलाफ काम करें। दिस इज आल्सो फास्टिंग। ये भी एक उपवास है। कौन सा? जब आप खुदा को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, आप वो काम करते हैं जो आपका शरीर आपको करने के लिए नहीं कहता। आप खुदा को कहते हैं हौसला मेरे जीवन में आ जाओ परमेश्वर। कौन चीज काम आप बुलाते हैं उसे अपने जीवन में। वो तब आता है जब आप उसके लिए कुछ बलिदान करते हैं। पौलुस कहते हैं आत्मिक बलिदान, शारीरिक बलिदान नहीं, आत्मिक बलिदान। जब आप ऑफरिंग देते हैं उसे इतने गुप्त में दीजिए कि किसी को पता ना लगे, और जब वो आए तब भी गुप्त में आए, किसी को पता ना चले। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। मैं सालों से बीज बो रहा हूँ, सालों से, भले मुझे कमी हो जाए किसी चीज के लिए कि मैं बीज बोना नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास पैसा हो ना हो, मेरे चेहरे पे जो मुस्कान होती है, जो खुदा के वचन की बातें होती हैं, वो कभी नहीं बदलती। मैं पैसे के लिए नहीं जीता। मैं अगर 10 बच्चे लेके 1 और 10 बच्चे लेके 2, 60,000 आराम से महीने का कमा सकता हूँ, आराम से। आई एम ए इंग्लिश टीचर, आराम से 60-70 हजार आराम से। लोग पीछे पड़े हुए हैं कि हमें पढ़ाओ, हमें क्लासेस दो। अब नीरज को पूछो, मैं खुद ही कहता हूँ नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ऊपर से हुक्म नहीं आ रहा भाई। God is powerful। अपनी कमजोरी खुदा के सामने रखो, गुप्त में, तब खुदा तुम्हारे लिए लड़ेगा। गुप्त, जब आप खुदा को पुकारे ओसना करके, तो गुप्त में। तीसरा, ना जाने कि आपके मन में क्या, कोई मन की बातें नहीं जानता खुदा के अलावा। सुनो, मैनिफेस्टेशन क्या है? मैंने बताना नहीं था, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। जाओ, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुनो, इन चीजों को जानने के लिए लोगों ने हजारों रुपए खर्च कर दिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए। एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री। हमें बस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है। मेरा उस दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहा। मेरा लेना देना उस दुनिया से है जो नहीं दिखती। मैनिफेस्टेशन के लिए ना लोग दीवाने रहते हैं कि सबको अलग अलग तरह से बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि ये होता कैसे है मैनिफेस्टेशन। लिख लो ध्यान से, समझो, सुनो। एक दिन में नहीं होने वाला ये, ना तो कुछ घंटे में होने वाला है। आपकी कैपेसिटी कितनी है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी रखते हैं, कितना हाई लेवल का फेथ रखते हैं। सुनो, जब आप कोई बात खुदा से करते हो, उसे मुंह से अंगीकार करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जब आप कुछ बोलते हैं खुदा के लिए, किसके लिए? किसके लिए? बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, और प्रेयर कर रहे हैं आप खुदा से, लगातार बोलते हैं। बोलने के बाद आप वो मैसेज कहाँ जाता है? आपके ब्रेन में। कहाँ जाता है? अब तो वो आत्मा में होगा ना। जैसे मैं बोलता हूँ कार 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 कार, किसी को ये शब्द सुनाई दे रहा है? किसी को सुनाई दे रहा है? मैं शब्द तो सुनाई दे रहा है ना, लेकिन दिखाई दे रहा है? जब मैं कार बोलता हूँ, कार कार बन गई। बाइबल क्या कहती है? जब तू प्रार्थना करता है, तेरे मांगने से पहले मैं तेरी प्रार्थना को जानता हूं। जब आप ये कहने लगते ना कार, तो खुदा का हमारे अंदर है। वो जानता है कि मैं मुंह से क्या बोलने वाला हूं। जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। जब हमने बोला कार, जब मैं बोलता हूं मुझे घर चाहिए, घर, जब मैं घर की बात करता हूं तो क्या होगा? नहीं समझ पाया। ध्यान से सुना, मैंने कहा घर, शब्द सुनाई दिया? किसी को घर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? आ क्यों नहीं रहा है? प्रॉब्लम है हम मैनिफेस्टेशन करना नहीं आ रहा। कितने लोग डीप बातों को नहीं जानते, इसलिए उनकी जिंदगी में वो रिजल्ट कभी नहीं आते। मैं ये नहीं कहता कि अदर चर्च गलत सिखा रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। मेरे बाप ने जितनी भेड़ें मुझे दी है, मैं उन्हें सही सिखाऊं। सुनो ध्यान से, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? 3 लोग मेरे पास हो, एग्जाम्पल से ऐसे समझने का। मैनिफेस्टेशन होता ही कैसे है? कब? मुझे पैसे चाहिए, अगर मुझे पैसे चाहिए मैं मैनिफेस्टेशन कैसे करता हूँ? I just do this. I have 10 lakh rupees. I have 10 lakh rupees. Then God said me choose this and that. और अलग बात, एक और आदमी है जो God is powerful. जैसे आप ये चीज जान लेंगे ना, it's very powerful, more than a prayer. प्रेयर बकवास है। जब आप उसी मुंह से बकवास करने वाले, खिलाफतें करने वाले, गालियां देने वाले, उसी मुंह से प्रेयर करने वाले, कौन कह रहा है आपकी
तुम्हारी प्रेयर पावरफुल हो चुकी है। योर प्रेयर इज जस्ट सम वर्ड, नॉट अ स्पिरिट। व्हेन यू प्रेइंग, आप उसी मुंह से किसी को रहे यार वो बंदा ऐसा है वैसा है तैसा है, अब इसी मुंह से, तभी बाइबल कहती है एक ही चश्मे से दो किस्म का पानी नहीं आता। मैनिफेस्टेशन की एक वीडियो निकाल के आप करके दिखाना, और जो मैं करके दिखा रहा हूं करके देखो कैसे होता है। मैं प्रैक्टिकल हूं बातों में, उस दुनिया में बहुत आना जाना मेरा है। देखो मैं आपको बताता हूं, दिस इज योर बॉडी, ये आपका शरीर है, ध्यान से सुनना है, ये आपका दिमाग है। अब आत्मिक की चीजें शरीर में कैसे लाके पूरी करनी है ये बताने वाला हूं। मैंने अपना बहुत कम लोगों को दिया। दिस इज द स्पिरिट, ये आत्मा है। ये चीजें यहां कैसे कि दिमाग और बॉडी जो है वो दोनों क्या करती हैं, जानती हैं बातों। दिमाग को भी साइंस देख चुकी है और शरीर को भी साइंस देख चुकी है, लेकिन एक चीज है जिसे साइंस नहीं देख चुकी है, वो है स्पिरिट। और जो कुछ इस दुनिया में बनता या आता है वो सिर्फ स्पिरिट से बनता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? आईफोन जब इस दुनिया में नहीं था, कहीं ना कहीं आत्मा में था। किसी ने उस आईफोन के बनाने के बारे में जब उसके दिमाग में आया तो वो पहले आत्मा था। इट वॉज जस्ट ए थॉट। थॉट जो होती है, यीशु मसीह ने कहा था हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तुम उसका शब्द सुनते पर नहीं जानते किधर से आ रही है और किधर से जा रही है। अन्य जाति आदमी मैनिफेस्टेशन करना जान गया, लेकिन एक क्रिश्चियन आदमी को मैनिफेस्टेशन करना नहीं आ रहा। कितनी बेइज्जती की बात है। एक साइंटिस्ट जाएगा, अलग से जाएगा, बैठेगा और मैनिफेस्टेशन करके आ गया, लेकिन एक क्रिश्चियन लोगों को मैनिफेस्टेशन का नहीं पता। इट्स मोर पावरफुल देन ए प्रेयर। आप जाते हैं वहां से चीजें लेके आ जाते हैं। मैंने एक एंजल से बात की, मुझे चर्च की जगह खरीदनी, मुझे हेल्प डू लाइक दिस। कहता कोई बात नहीं, मैं लोग भेजूंगा, वो सब आपको कर देंगे, टेंशन मत। अब आप चिंता नहीं करना इस चीज की, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है। बताता हूँ, सुनो ध्यान से। ये आत्मा, इसने बोला मुझे घर चाहिए। आत्मा ने बोला मुझे घर चाहिए, इसने ये बात यहां डाली दिमाग में, पर दिमाग डाउटफुल है, चोर है दिमाग। दिमाग एक ही बात कहेगा, तेरे पास पैसे नहीं है। दिमाग एक ही बात कहेगा कि ये तेरे से नहीं हो सकता। बाइबल एक ही बात कहती है कि विश्वास करने वाले को सब कुछ मिल सकता है। अब विश्वास यहां से नहीं होता, विश्वास यहां से होता है, बाय योर माइंड। लेकिन वहां पे तो दिल की बात की गई है। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके दिल जो है वो आपके दिमाग को मैसेज देता है। जितनी चीजें स्टोर होती है वो आपके दिल के अंदर होती है, आपके दिमाग को देता है, और फिर आपका माइंड को बॉडी लीड करती है। मैनिफेस्टेशन आत्मा से आप कहते हैं गॉड को, आई नीड ए हाउस, मुझे क्या चाहिए, घर। आपने प्रार्थना की, आपने कहा गॉड मुझे घर चाहिए, परमेश्वर घर चाहिए। देन आपके दिमाग में एक मैसेज जाता है कि कुछ बोला गया है, वो क्या था, क्या था वो, घर। उसके बाद आपके माइंड में ये बात भूलनी नहीं चाहिए। आपको अपने माइंड को मनाना है, बताना है कि मुझे घर की जरूरत है और मेरे पास घर है। जब आपकी माइंड ये बात मान लेता है, वो नक्शा बनाना शुरू करेगा, उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा, वो आपकी बॉडी को वहां भेजेगा। यहां पर घर बनते हैं, यहां से मटेरियल आते हैं, और सेटअप करना शुरू करेगा। मुझे ये करना है, मुझे यहाँ से पैसा लाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो सब कुछ कौन करेगा? कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं पापा जी बस आपने कह दिया, और उसके बाद जब हम अपने घर में जाते हैं माइंड में बैठा हुआ है, बस ये पता नहीं लगता पैसा आ कहां से रहा है, बट आ जाता है। आपकी आत्मा में हर एक सवाल का जवाब आ चुका है, हर एक प्रार्थना का उत्तर आ चुका है। फजूल में बैठ के यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे कपटियों के समान ना बन, अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर और गुप्त में मुझसे दुआ कर। कौन सी दुआ गुप्त में करनी है? जब तू गुप्त में मुझसे प्रार्थना करेगा। और ये भी कहा कि तेरे मांगने से पहले मैं तेरी प्रार्थना जान चुका हूं, और अन्य जातियों की तरह बक बक मत कर। यीशु मसीह ने कहा है पिता मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना, और ये भी जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना। हम क्या कहते हैं, हे प्रभु प्लीज मुझे जवाब, खुदा मेरी प्रार्थना का उत्तर दो। और इस प्रार्थना के दौरान शैतान, ये तीन चीजें जब आप करोगे ना, शैतान को पता लग गया कि अब ये बंदा जान चुका है। शैतान आपको डाउटफुल बनाने की कोशिश करेगा, आपको अविश्वासी बनाने की कोशिश करेगा। यीशु मसीह जब एक बात कह रहा था, अब मुझे अविश्वासी क्या होता है, ना विश्वास करना क्या होता है बताइए?
मैंने इतना सिखाया, कम से कम जवाब तो दीजिए। क्या होता है अविश्वास करना? अविश्वासी लोग कैसे होते हैं? जब मैं उनको कहता हूं जहां परमेश्वर तेरे लिए ये कर चुका, फिर बोलते पता क्या मेरे घर में ऐसा हो रहा है, पता नहीं मेरे घर में ऐसा हो रहा है। अनबिलीव, अविश्वासी होता है। कौन से अविश्वासी है? जब मैं कहता हूं जब खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है तेरे पास इतना पैसा आएगा, फिर बंदा कहता लेकिन वो कहां से आएगा, हमारे तो इतना बिजनेस भी नहीं है। परमेश्वर का अविश्वासी दफा हो जाएगा, क्योंकि अविश्वासियों का परमेश्वर के राज्य में कोई काम नहीं है। ऐसे लोगों को अविश्वासी का जब प्रेयर करें। मैंने अपने ब्रदर को बुलाया था, बोलता पापा जी मेरा काम फंस गया, ये हो गया। जा इसी हफ्ते के अंदर तुमने काम को पूरा होता दिखेगा। इसी हफ्ते पासपोर्ट आ गया, आ गया। हाँ, उसने मैनिफेस्टेशन नहीं किया, मैंने उसके लिए मैनिफेस्टेशन किया। पर चर्च में जब इतने लोग हैं, मैं कितनों के लिए करूं? Prayer without meditation is a zero. Prayer has no value बिना meditation के। I am the prophet. बड़ी स्पीड है उसको सुनने की नहीं, कोई पावर नहीं रखता। मुझे एक चीज बताइए, आप मुंह से बोल रहे हैं फाका चला रबा बाबा शिका, आपके दिमाग में आपकी गर्लफ्रेंड चल रही है, क्या खुदा जवाब दे रहे? खुदा जवाब दे रहे ना? तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? परमेश्वर अपने तन मन धन से मेरी क्या कर, आराधना कर। ये कौन सी आराधना? दिमाग में गर्लफ्रेंड चल रही है, दिल में मुंह से पक 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 ठीक है बाबा। परमेश्वर गैर भाषा भी तेरी काम नहीं करेगी, क्योंकि तेरा दिल और दिमाग है। क्योंकि आप एक ही बात कहते हैं, मेरा दिल क्या कर रहा है? मोमोज खाने को कर रहा है। अब मोमोज खाने के लिए आप पैदल उठ के जाता नहीं, कोई भी मोमोज खाने वाला बंदा पैदल बड़ा कम चलेगा, उसको पहले बाइक चाहिए। बाइक पे बैठे, बाइक किसने चलाई? दिल ने चलाई, दिमाग ने चलाई। ऑटो पायलट किया आपने अपने माइंड को। आपका माइंड को पता है अभी पहला गियर, दूसरा गियर, याद करते हैं अभी फर्स्ट गियर है, अभी पहला गियर है, अभी पहला गियर चल रहा है, अभी मुझे दूसरा गियर आ गया, दूसरा गियर आ गया, हाँ हाँ सही चल रही है, ये गियर तीसरा गियर डाल दे। ऐसा करते हैं? कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने ऑटो पायलट किया, उसे पता होता है पहला दूसरा तीसरा चौथा। ऑटो पायलट शुरू में नए आदमी तो ऐसा करता है, जब वो पुराना हो जाता है वो ऐसा नहीं करता है। इसलिए मैं कहता हूं पुराना दाकरस पुरानी मशाकों में और नया दाकरस। इन चीजों के बिना आपकी प्रेयर कोई पावर नहीं रखती। आपका माइंड कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हो सकते, पर आपका मुंह कह रहा है मेरे पास बहुत पैसा आएगा। फिर लोग पूछते हैं अरे भाई कबाड़ी कैसे हो, तुम तो कह रहे बहुत पैसा आने वाला है। अरे कंगाल आदमी तू तो कह रहा बड़ा पैसा आने वाला है। मुझे एक चीज बताओ ना, मैनिफेस्टेशन नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जल्दी से जवाब देने वाले लोग हमेशा खता खाएंगे। I'm not preaching, I'm teaching. God is powerful. आपको दुनिया की बातों में फोकस करना। मैं एक चीज कहता हूं, खुदा ने मुझे पूरा बताया। आज क्या बताया? ये मेरी व्यवस्था से बाहर है, ये मेरी व्यवस्था में है। कहता अल्फा तू जानता है इसलिए तुझे और बताया गया। देखो कहते हैं जिसके पास है उसे, जिसके पास नहीं है उससे। मतलब क्या था? जिसके पास है की जगह काम करो, उधर कह दो कि जिसका मन है, जिसको शौक है, जिसको शौक फेथ नॉट फेथ, जिसको शौक है उसके ऊपर जिसको ध्यान है उसके ऊपर और ध्यान दिया जाएगा। समझ आ रहा है? अगर मुझे बाइबल का ध्यान लेना है, मुझे नॉलेज लेनी है, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट है, जिसका इंटरेस्ट है उस पे और इंटरेस्ट दिया जाएगा। और जिसके पास इंटरेस्ट नहीं है, जितना वो इंटरेस्ट ले रहा है उस चीज में, उससे वो भी ले लिया जाएगा। जिसको शौक है उसको और शौक दिया जाएगा, जिसके पास और शौक नहीं रखता उससे वो भी शौक ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ये है बाइबल। कुछ नहीं होने वाला। 4 घंटे 10 घंटे 15 घंटे को कुछ नहीं हुआ। आप एक प्रॉफिट को एक चीज पूछ लो, किसी भी बड़े दास को पूछ लो, सर मेडिटेशन के बिना प्रेयर है, वो एक ही बात कहेगा मैंने चर्च में नहीं बताया, लेकिन मेडिटेशन के बिना प्रेयर जीरो है। क्योंकि आपका माइंड, आपका दिल कहाँ है? देखो मेरी बात सुनो, खाटी राबा शटा यू कम चीज जान, ये देखो बैठो देखो, ये एक टैलेंटेड आदमी, इसमें कार बनाने का हुनर है, कार बनाने का हुनर है। अब इस बंदे ने अपना हुनर कहाँ रखा है? जेब में, क्योंकि ये कार ही नहीं बना। गलती किसकी?
इसकी या इसकी? अब इसकी जिंदगी में पैसा नहीं है तो किसकी वजह से नहीं है? बिकॉज ऑफ टैलेंट। टैलेंट दिखता है किसी को? टैलेंट दिखता है? मुझे बताओ, टैलेंट दिखता है? पर कार दिखती है जब वो बन जाती है। आपके अंदर टैलेंट है क्या? खुदा से बात कर सकते हैं, आपका टैलेंट है बाइबल पढ़ सकते हैं, आपका टैलेंट है खुदा के लिए समय निकालता है। बहुत सारे लोगों जो एक कमरे में कुंडी लगा के नहीं बैठ सकते, उनको दोस्तों में बैठने की आदत है। तुम्हें आदत है खुदा के साथ बैठने की, ये आपका टैलेंट है। ये आपका टैलेंट है कि आप बैठ सकते हैं खुदा की हजूरी में। और उसके बाद जो टैलेंट, इस बंदे का टैलेंट है कि गाड़ी बना सकता है। अब ये क्या कर रहा है? कोई गाड़ी नहीं बना रहा, कोई उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, इवन इसने कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं खोला, तो क्या इसके पास पैसा आएगा? क्या इसके पास बरकत आएंगी? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसने उसके ऊपर काम नहीं किया। अब वही चीज है, जब दिमाग में ये बात डाली गई तो तब काम नहीं किया। जब बात दिमाग में डाली गई तो शरीर अपने आप कहेगा। इंस्टाग्राम पे भी डालोगे वीडियो कि मैं कार बनाने वाला बंदा हूँ। अब मैं किसी कंपनी में जाके बोलता हूँ, सर आई कैन इन्वेंट ए कार, मैं कार बना सकता हूँ, तो कार वाले बंदे इतना पैसा देंगे हम आपको कार बना। अगर ये बंदा घर में लेटा रहे कि मैंने भाई वो करना नहीं है, मैंने वो करना नहीं है, कैसे होगा? मुझे बताइए। प्रेयर इज ए लाइफस्टाइल, प्रेयर इज नॉट। लोग क्रिश्चियनिटी की प्रेयर को लाइफस्टाइल है, प्रेयर जिंदगी है। लाइफ प्रेयर एक जिंदगी है। मुझे कभी किसी ने ऐसे कहते देखा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास चर्च की जगह नहीं, मेरे पास वो नहीं। कभी कहते देखा मुझे? अन्य से वर्ड मार देता है इंसान, खास करके जब आप बाइबल पढ़ने वाले लोग। आपके शब्दों से पता लग गया आप कौन से क्रिश्चियन। मेरे पास जब भी लोग आते हैं वो एक ही चीज बोलते हैं, कहते हैं पापा जी ये वो। मैं कहता हूँ सब ठीक है, टेंशन नहीं लो, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। एंजल्स मूव करते हैं। हाँ क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ आप कहना सब ठीक है। मैंने कहा हाँ सब ठीक है, तभी आपको बुलाया। क्योंकि यदि मैं कहूँ कुछ ठीक नहीं है, आप पीछे हो जाएंगे, शैतान कहेगा अब मेरी बारी है। आप नहीं समझ पा रहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे काम करता है। शैतान आपकी प्रेयर को नहीं देखता है। शैतान आपसे ज्यादा वचन जानता है। मेरी बात याद रखें, आपसे ज्यादा वचन जानता है। यीशु मसीह को जब उसने कहा था ना अपने आप को नीचे गिरा दे, ऐसा ना हो कि पत्थर से तेरे पैरों को ठोस लगे, वो अपने दूतों को ये भजन संगीता से निकाल के शैतान बोल रहा था। और शैतान आपके माइंड को चेक करता है, ना कि आपके दिल को। आपका दिल कहता है मुझे ये करना है, आप वो करते हैं, पर आपको वहां तक लेके कौन जाता है? आपका माइंड, आपकी सोल। आपकी सोल आपको वहां तक लेके जाती है। आप अपने बिजनेस पर कैसे जाते हैं रोज? अगर आपको बिजनेस करना है, आप दुकान ढूंढते हैं, भाई मुझे दुकान चाहिए। आप लोगों से बात करते हैं मुझे दुकान चाहिए। दुकान लेने के बाद आप किसी आदमी से बात करते हैं मुझे मटेरियल चाहिए। मटेरियल लेने के बाद फिर आप क्या करते हैं? एडवर्टाइज करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में भी डालते हैं उसको, फिर एडवर्टाइज से लोगों को पता लगता है। तो यदि वो चीजें सिर्फ आपके अंदर रहे और आपके साथ रहे, क्या वो मैनिफेस्टेशन हो सकती? नहीं हो सकती। आपकी प्रेयर भी ऐसी है। हम खुदा के साथ बिजनेस कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस? सेविंग सोल, आत्माओं को बचा रहे हैं हम। कितनी आत्मा लाई आपने चर्च में? कितनी आत्माओं को बचाया आपने? संडे के अगर 2 लोगों को भी आपने सुसमाचार सुनाया होता तो खुदा आपका अकाउंट भर रहा होता। आपके माइंड में ये होता ही नहीं घर जाके कि मुझे लोगों को सुसमाचार सुनाना है। होता नहीं होता, नहीं हो सकता। तो एक ही बात कहना, हाँ तुम बीमार हो तो मैं लेके चलते हैं, आओ एक जगह, तुम चंगे हो जाएंगे। ये मत बताना मुझे चर्च लेके जा रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने बोला चर्च के लिए उनके दिमाग में पॉइजन डाला हुआ लोगों के माइंड के अंदर, वो मर जाएंगे। और चर्च बोले बंदे के पास लेके जाते वो चंगा कर देगा, क्योंकि पुराने टाइम में शमूएल नबी को सियाना कहा जाता था। God is powerful. God is powerful. Hallelujah. कितने लोग तैयार हैं तन और मन धन से खुदा की प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए? आप लगातार बोलते रहेंगे, कोई नहीं सुन रहा। प्रेयर इज लाइफस्टाइल। सुनो मेरी बात सुनो। कोटी पापा कन्या मांगो थोड़ा बाशिगा रिको टो बोटेगा। मेरे हाथ में रोलेक्स घड़ी है नहीं है? कितनों को दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? अभी दिख रही है? नहीं दिख रही है? देखो तो सही, गोल्ड की नहीं दिख रही है ना?
कितने को दिख रही है? नहीं दिख रही है। अब दिखेगी कैसे? मैं क्या करता हूँ, अब मैंने प्रेयर की, गॉड मुझे रोलेक्स घड़ी चाहिए। कौन सी घड़ी चाहिए? अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं गोल्ड से बड़ी एलर्जी करता हूँ, मुझे गोल्ड, मेरी वाइफ जबरदस्ती पहनाती, मजाक करता था, मैं कहा मेरे को नहीं पहनना, मेरे को एलर्जी है गोल्ड से, मैं नहीं पहनता। ऐसी एलर्जी नहीं, मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ, बोझ सा लगता है। सुनो ध्यान से, मैं घड़ी नहीं भी पहनी हूँ ना, तो मैंने प्रेयर की, खुदा मुझे, मैं सिंपल एग्जांपल से जाता हूँ, सुनो कैसे प्लस सुना, सुनो ध्यान से। आपके ज्यादा बोलने से खुदा आपकी सुन के नीचे नहीं आने वाला, और जैसे खुदा आता है मैं बताऊंगा आपको खुदा कैसे जवाब देता, दोनों ध्यान से। यीशु का वचन आप लेते हैं, एक खुदा को मानना फर्ज, उसकी बंदगी, उसी की सजदा करना। दो जगह मानने के बाद अगर इस चीज को फॉलो किया ना, शैतान चीर के रख देगा। फिर मत कहना पापा जी टांग में बड़ी दर्द हो रही है, हाँ बड़ी दर्द हो रही है टांग में, तेरा मत्था यीशु के सामने उठना चाहिए, ना कि झुकना चाहिए। हन्ना कह रही मैंने सालों साल प्रार्थना की, कहती यहोवा करके मेरा सिंह ऊंचा हुआ है, यहोवा करके मेरा सिंह, और उसने यहोवा को नहीं छोड़ा, हर सालों साल आके वहां बलि चढ़ाती थी और यहोवा से प्रार्थना करती थी। उसे नशा हो गया एक बार। अब लोग बोलते हैं ये अजीब सा नबी है, ये बोलता है मैं नशे में जगत ले, हन्ना नशे में थी, पूरा खुदा के नशे में, पूरा प्रार्थना भी ऐसे करती जैसे उसको पूरी 2 बोतलें शराब पी लिया उसने। आगे एली क्या बोलता है, नशेड़ी औरत, हाँ नशेड़ी औरत क्या कर रही है? उसने कहती ना अपनी दासी को तुच्छ मत जान, मैंने शराब नहीं पी है, मैंने मदिरा भी नहीं पी, मैंने दाखरस भी नहीं पिया हुआ है। एली को समझ आ गया कि यही परमेश्वर के नशे में। अब आप लोग कौन से नशे में? बेकार की जिंदगी 12 के 12 घंटे से चापलूसी में निकाल दी किसी के। सीरियस लो खुदा के लिए। सुनो, अगर रोलेक्स घड़ी मैंने मांगी खुदा से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने हाथ में फिर पहनी, फिर आप ऐसे देखते हैं अपने हाथ को, रोलेक्स, आप एक्शन कर रहे हैं वैसा कि जैसे रोलेक्स पहनने के बाद इंसान करता है। कभी रोलेक्स वाले आदमी को देखो 2 मिनट के बाद टाइम देखेगा, क्यों देखेगा? वो टाइम नहीं देख रहा, वो रोलेक्स देख रहा है। आप क्या देख रहे हैं? फटे हुए गरीब लोगों की तरह जिंदगी, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, क्यों नहीं कहते? बाइबल कहती है गरीब कहे कि मैं अमीर हूं। आप अमीरों की तरह क्यों नहीं चलते? अमीरों की तरह क्यों नहीं जीते? आप अमीरों की तरह चाल चलने क्यों नहीं रखते? मैं एक बात कहता हूं, मैं अपने लड़कों के साथ कभी गाड़ी में बैठता हूं, मैं एक ही बात कहता हूं, आई एम नॉट ड्राइविंग पंच। बच्चे मुझे कभी बोलते पापा आप पंच नहीं चला रहे, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? मैं कहा वो चला रहा हूं बच्चे जो आपके जहन में भी नहीं समझ आ रहा है। अगर आपको लैम्बोर्गिनी चलानी है तो आपको लैम्बोर्गिनी मानना पड़ेगा कि आप लैम्बोर्गिनी फील करो। आपको माइंड को बैठाना कि आप लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं। लैम्बोर्गिनी बोलते हैं, कौन से बोलते हैं? फर्स्ट टाइम मैंने जिंदगी में अपना नाम, ये गाड़ी का नाम पहली बार सही बोला। बड़ा फिर भी पापा जी साढ़े को पैसे नहीं आएंगे, वो भिखारी भिखारी रहेंगे। बाइबल कहती है कि गरीब कहे मैं, जीना ऐसे कर दो कि हम अमीर हैं, लाइफस्टाइल ऐसा कर दो कि हम अमीर हैं। आज मैं नकली अंगूठी पहन के चले जाऊं, लोग कहते हैं महाराज पक्का इसलिए ये 100%। मैंने 50 रुपए की अंगूठी लेके पहन ली लोहे की, उसमें गोल्ड था, पूरा ऐसे लग रहा है शादीशुदा वाला पहनता है। मैंने अपने ससुर को दी, मैं पापा देखो अंगूठी कैसी है। कहता यार कम से कम 3 लाख की दोगी, वेट ही बहुत है। लोहे का वेट है 50 रुपए की, मैंने बताया। मैंने अपने बाप को भी दी, पापा देखो अंगूठी सही है। कहता यार जिंदगी भर उन्होंने सोना देखा, लेकिन उनका फेथ क्या है? ये खुदा का नबी है। अगर यही चीज मैं 5 साल पहले की होती या 10 साल पहले करता, वो कहते सोना पता कितना महंगा है, तू कैसे बना गया? हाँ कैसे बना गया तू? पर आज उनको पता है कि खुदा का बंदा है। पापा मेरे कहते यार 2 लाख की तो होगी, वेट दी है। मैं कहा दोनों पापा इतने उल्लू बन चुके हैं, उनको इतना विश्वास है कि इनका बेटा ये बना सकता है, तो विश्वास में रहने दो ना इनको। मैंने अंगूठी डाली, मैंने कहा पापा लोहे की है, ये पेंट चढ़ा है इसके ऊपर, ये 2 दिन के फंक्शन के लिए है बस, उसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं। समझ आ? हालेलुया। लोगों को बनने दो उल्लू। जब लोग मेरे बारे में क्या लोग बोलते हैं, शर्ट डाल दिया, शर्ट भी डाल दिया, ऊपर काम लगाया, शर्ट भी डाल दिया, अरे बाइक भी ले गया भाई, आदमी देखो यार 2-2.5 लाख की बाइक भी खरीद लिया, क्या आदमी है, स्कूटी खरीद रहा है, ये खरीद रहा है। मैंने कहा मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन। अपना ऑरा बदल दो गरीबी वाला।
अगर आपको डीसी की चेयर पे बैठना है, घर में टेबल लगाओ एंड जस्ट सिट एंड से व्हाट इज योर वर्क मैन, क्या काम है आपको, क्या चाहिए, ठीक है हो जाएगा, जाओ। जस्ट एक्ट। जिस प्रेयर को आप कर रहे हैं उसमें जियो। यदि आप जी नहीं रहे, यीशु मसीह जिनी नहीं है। यीशु मसीह कोई एक यीशु बाइबल जो है वो एक किताब नहीं है कि आप उसको रीड करते रहे अपनी जिंदगी में। जब तक वो आपके अंदर नहीं आता, यीशु मसीह ताकत है। यीशु मसीह ने कहा था सच्ची ताकत मैं हूं, जो मुझ में जुड़ा रहता है वो फलवंत होता है। You never get anything, कभी नहीं मिलेगा आपको प्रेयर से, कभी नहीं मिलेगा, मैंने कह दिया। Not by prayer, just by prayer। जो कुंडी लगाते हैं विश्वास करना। आप लोग कितनी देर प्रेयर करते हैं? मुझे यही नहीं पता होता कब 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन में लगा होता हूँ। आप लोग लगे होते हैं हो खुदा है परमेश्वर पैसे दे दो, परमेश्वर पैसे दे दो। परमेश्वर का मुझे पता था कि मेरे स्वर्ग के गेट के बाहर भिखारी भी है, बट मुझे भिखारियों को नहीं, मुझे बच्चों की जरूरत है। मेरे बेटे अधिकारी, मुझे अधिकारी चाहिए। कौन से अधिकारी? जो ये कहते हैं आई एम द किंग ऑफ द किंग, आई एम अल्फा। व्हाई आई से अल्फा? मेरा नाम अल्फा क्यों है? क्योंकि खुदा ने कहा अल्फा एंड द ओमेगा। अल्फा मतलब पहला। हिंदू जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने जय मसीह कहना शुरू किया ना अन्य जाति लोगों ने, तो अल्फा नहीं लाई है। इससे पहले लोग जानते नहीं। हालेलुया। अब आपकी प्रेयर यहां से शुरू होती है, मैं कवीर आदमी हूं। अब आपका दिमाग सुनो, ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं, सुनो क्या है। अब आप 3 घंटे पिक्चर देखते हैं ना, 3 घंटे प्रेयर में बिताओ। 3 घंटे में अपने माइंड को ये बता दो कि जो आप वचन पढ़ रहे हैं वो हैं। ऐसा होता है कि जो वचन मैं पढ़ रहा हूं मैं वो हूं। ऐसा हो सकता है? यूहन्ना को आके पूछ रहे तू कौन है? उसने कहा जंगल में पुकारने वाला का शब्द। उसने नहीं बोला मैं यूहन्ना हूं, पता नहीं तुझे मैंने बपतिस्म दिया, मैं बपतिस्मा देने वाला हूं। अच्छा नहीं, क्या लिखा है? कोई जन पढ़े प्लीज, क्या लिखा है? हालेलुया। जब मैं पागल हो जाऊंगा या एक चर्च पागल हो जाएगी यीशु में। असली ताकत जब पीते हैं ना उसका नशा कुछ और होता है। नकली वाली पीने के बाद बात होती है ओ मरी तू नौड़ी गुटी नसीबाज हुई। अब अगर आप घर में जाएगा कहेंगे नो 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 नो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। शराबी आदमी को किसी से कोई लेना देना नहीं, तो अपने नशे में। थैंक यू जीसस। हन्ना को कोई लेना देना नहीं कि एली मुझे देख रहा है कि मैं किस हिसाब से प्रार्थना कर रही हूँ। एली कह रहा है नशे नहीं हो रहा। कहा नहीं कहा था? पढ़ के देखो तो अपनी दासी को तुच्छ मत जान। मैंने दाकरस भी नहीं पिया, मदीरा तो बड़ी दूर की बात है। क्या लगा यूहन्ना पहले से यूहन्ना को उधर पढ़ो। यहाँ उसने कहा कि हाँ कि तू कौन है? उसने परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है? तू फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं मैं वो नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू है कौन है भाई तुम? ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हम लोग कौन है? कैटरीना कैफ या करीना कपूर? बता दीजिए कौन है? आप 3 घंटे मूवी देखो और 3 घंटे आप थिएटर से बाहर आएंगे ना, आप कहेंगे मैं वही हूँ जो पिक्चर में था। इज इट राइट और रॉन्ग? बताओ सही है गलत है? आप मुझे बता दीजिए। लड़की जाएंगी और उसके बाद घर जाके उनको सारी कपड़े जितने पड़े होंगे ना वो पसंद ही नहीं आएंगे। और फिर पता क्या बोलेगी? वो वैसी को मैच नहीं खा रही। फिर दुकान पे जाके ढूंढेंगी, वैसी इधर तक पैंट कटवाएंगी, इसको पूरा टाइट करवाएंगी ताकि मैं पूरी वैसे लगूं जैसे इस पिक्चर में वो लड़की लग रही थी। आपके मेडिटेशन में वो है और मैनिफेस्टेशन हुआ है। कैसे? जैसे उसने कपड़े पहने थे आपने पहने। ये मैनिफेस्टेशन नहीं है तो क्या? मुझे बता दीजिए। जब आप वर्ड ऑफ गॉड से कनेक्ट होते हैं, मुझे बात याद है, आप वर्ड ऑफ गॉड से कनेक्ट होते हैं तो उस वर्ड ऑफ गॉड को मैनिफेस्टेशन में लाएं। अपनी प्रेयर को अपनी जिंदगी की लाइफस्टाइल बनाएं। फिर देखो क्या होता है। यदि किसी की शादी नहीं हो रही, वो एक ही बात हो, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है। बोलो ना शादी है, बस थोड़े दिन में मेरी शादी होने वाली है। और जगह देखो अपने आप को कि हाँ मैं दुल्हन हूँ,
देखो दुल्हन का ड्रेस देखो, गहने देखो, मेरी शादी में मैंने ये पहनना, मेरी शादी में मैंने ये पहनना, ना कि पहनूंगी। गदा मुशक्कत है जो फ्यूचर में प्रेयर करता, फ्यूचर प्रेयर है। हालेलुया। क्या करना है? प्रेयर लाइफ में जीना है। प्रेयर लाइफ में कितने लोग जीने के लिए यार? अगर आपको आर्मी बनना है, आप फील करेंगे मैं आर्मी हूं। मुझे बताओ सही में, आप 3 घंटे की मूवी देखने, मैं एक बार एक लड़के से मिला, मैंने बताया मेरा दोस्त था, सुनो, मैं एक बार एक लड़के से मिला, मेरा दोस्त था, और जब वो बाहर आया तब मैं भी अन्य जाति की तरह, 2006 की बात है, और जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा और भाई कैसे हो? उसने हाथ में रुमाल बांधा हुआ है, ठीक, तो मैंने उसको पूछा भाई क्या हो गया, ऐसी ऐसी क्यों चल रही, ये क्या हो रहा है? कह रहा माया भाई। मैंने बोला क्या? नाम बदल गया भाई। मेरे को पता नहीं था पिक्चर कौन सी क्या नहीं, मैंने सोचा क्या भाई? बोलता माया भाई। ठीक है भाई, मार बड़ी, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, जब बड़ी तो फिर सीधे हो गए, कोई माया भाई नहीं, सब निकल गया। समझ आ रहा है? उसके बाद मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है बंदा? दरअसल वो उसी वक्त थिएटर से बाहर आया हुआ था आदमी, तो वो जो आत्मा ने उसके ऊपर डाला उधर बॉलीवुड पिक्चर, ये सारी जो पिक्चर्स हैं वो पूरी तरीके डिमोनिक है। वो आपके विजन को बर्बाद करती है, आपके विजन्स को। जितनी बॉलीवुड पिक्चर्स, हॉलीवुड बॉलीवुड आपको बर्बाद कर देती है, विजन खराब कर देंगे आप जब भी सोचोगे किसके बारे में सोचोगे? ओ माया भाई। उसके दिमाग जहन में यही चल रहा था, माया भाई भाई मैं बदमाश आदमी हूँ, वो वाला बदमाश हूँ। और जब मैं उससे मिला तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज मुझे समझ आता है कि उसने वो प्रेयर अपने अंदर बना दी थी, और फिर जब लड़ाई हुई, मार खाई, सब कुछ हुआ, उसके बाद उसको समझ आया कि भाई ओ शायरी की शैतान ने मुझे कहाँ लेके मरवाया और देखो क्या करवाया। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, एक लड़का मैं उससे मिलता हूँ तो मैं पंजाब जाके उसके बारे में जान के भी आया कि सच में वो आदमी ऐसा था। वो कहते भाई सही में ऐसा था वो। आज मोस्टली लड़के उसको देख के गैंगस्टर बनना चाहते हैं। ये क्या है उनका मैनिफेस्टेशन। अगर वो आदमी पिक्चर देख के गुंडा बन सकता है, तुम बाइबल बन के गलत आ गया। अगर वो पिक्चर देख के कटरीना कैफ बन सकती है, तुम पिक्चर देख के हन्ना नहीं बन सकते। तुम पिक्चर देख के मरियम का कैरेक्टर है, तुम पिक्चर देख के जीसस नहीं बन सकते। बाइबल पढ़ो, उसकी मूवीज देखो, क्या वो नहीं बन सकते? यार मुझे एक चीज बताओ, ठीक है राबा शचीला मान लो खुदा, मैंने खुदा से एक बात की, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम मैं जब प्रचार करूँ तो वुमेन और हस्बैंड के ऊपर करूँ। What type of women about Christianity? क्रिश्चियनिटी में औरतें किस तरह की होती हैं? क्रिश्चियन औरत कैसी होती है? आपको पता है सुलेमान के बीच में लोग कहते हैं सुलेमान ने 1000 औरत रखी, किसी भी बंदे का इसका जवाब नहीं होगा। वो एक ही बात कहा, हाँ जी 1000 औरतें रखी। कितने को पता है कि सुलेमान ने 1000 औरतों से शादी की 700 बीवी थी, 300 रखी उसकी। क्यों सुलेमान? कितनों में बात समझ रही? याद आ रहा है? कितने लोग जानते हैं सुलेमान के बारे में? राजा सुलेमान के बारे में कितनी बीवी थी भाई उसकी? 700 बीवी और रखी हुई 300, मतलब 1000 औरत भाई। एक रख के लोगों को वक्त पड़ जाता है। 7000 रख के क्या कर रहा था? ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने उसे 1000 औरत के बारे में बताया। मिला बैठा, कहते हैं लास्ट में उसे जो औरत मिली वो कौन थी? अफ्रीकन काली औरत। पर मैंने कहा यार उसके पास 1000 औरत में खूबसूरत औरत कोई नहीं थी, गोरी चिट्टी कोई औरत नहीं थी। वो काली औरत के लिए पागल कैसे हो गया? क्योंकि वो राज्य पार्टी को चलाती थी और राज्य पार्टी को जानती थी। मेरे पास समझ रहा है? एक मर्द को एक मैच्योर औरत क्रिश्चियनिटी के हिसाब से बिलोंग करनी चाहिए। कैसी? मैच्योर। कौन सी औरत? मैच्योर। बचपना, शादी के बाद बचपना छोड़ दो। आप जैसे डैडी को ये कर दो, डैडी वो कर दो। नो, तुझे हस्बैंड को देखना, ना कि हस्बैंड ने तुझे देखना। You are the householder. Am I right? Am I wrong? क्यों वो उस काली औरत के लिए सब कुछ कर गया? वो बाइबल में लिखा, उसने कहा मैं सांवली हूँ, सबसे ज्यादा सांवली काली में हूँ, अफ्रीकन लिखा। आप शेक्सपियर पढ़ सकते हैं उसके बारे में। लेकिन राजा सुलेमान ने किसी की तारीफ नहीं की। अगर हमारा राय जैसी औरतें भी उसके पास होंगी खूबसूरत, लेकिन कैटरीना कैफ जैसी भी होंगी, उसने फिर भी उस काली औरत की तारीफ की, उस अफ्रीकन की तारीफ की। क्यों की? बिकॉज द सोल मेड, नॉट द फ्लैश
कहती है पता आपको, कहती है कि वो बैंगनी रंग के बर्तन लेके अपने पति को पहनाए और तरह तरह के पकवान बना के अपने पति को खिलाए। अगली बार बताऊंगा ठीक। Why he loves black woman, not by the flesh, by the spirit, because वो ऑलरेडी राज्यपाट चलाती थी वो, और जितनों को उसने शादी की उनमें से एक भी राज्यपाट चलाने वाली नहीं थी, और राजा जो चाहता था वो समझ नहीं पाते थे। मेरे बात समझा नहीं? राजा कहता है यार टाइम लग गया मेरे को, तो तुझे पता नहीं दरबार में हूँ, आपको प्यार ही नहीं है। लेकिन जो मेच्योर है वो समझती होगी, क्या समझती होगी, क्या समझती है पता है आपको, क्या समझती है वो? उसे पता है ये राजा है, इसे सभा में जाके बैठना है, इसको सारे फैसले हल करना है, उसके बाद आना है। अगर ये लेट हुआ, ये क्यों लेट हुआ, वो समझती थी इस बातों को, क्योंकि वो खुद राजपाट चलाने वाली औरत थी। God said, not the... अब मुझे लड़के लड़की बोलते हैं पापा जी मेरे लिए लड़की ढूंढो। मैं कहा जो लड़की मैं ढूंढूंगा वो तुम्हें कभी पसंद नहीं आएगी। मैच्योर। मैं मम्मा जी को फुल टीचिंग दूंगा इसके ऊपर, और मम्मा जी सारी औरतों को विस्तार से एक दिन फ्री बीच में बुलाएंगे, उनके लिए खाना बनाएंगे, और उस दिन जो मम्मा जी है वो टीचिंग करेंगे, मैं नहीं आऊँगा। और जेंट्स लोगों के लिए अलग से सेक्शन होगा, हम जेंट्स ऊपर मीटिंग करेंगे जेंट्स की, लेडीज करेंगे नीचे। मम्मा जी टीच करेंगे कि लेडीज कैसे अपने घर को, कैसे अपने जीवन को, कैसे अपनी सोच को तैयार करें, अपने हस्बैंड के लिए हस्बैंड भाई खुश कैसे रहें, कैसे जिंदगी को जियो, शैतान को पीट दे कैसे। क्योंकि मैच्योर होना बाइबल से हो सकता है, आप शारीरिक तौर पे मैच्योर नहीं हो सकते। सुन आप लोग ने सुन, परमेश्वर ने उसको 1000 औरतों से मिलवाया, लेकिन उसे एक ही थी जो उसे अपने टाइप की लगी। वन ऑफ माई फ्लैश, वन ऑफ माई सोल, ये मेरी टाइप की है। जैसे राजा 12 बजे करने आया होगा तो वो बोलती होगी रानी बैठी होगी मेज पे इंतजार कर रही है, मेरे लिए इंतजार कर रही है। वो मैंने पूछेगी तुम लेट क्यों हो गया, तुम्हें पता नहीं इंतजार कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रही है? सोलमेट क्या, जब मैं आया तो मुझे समझ रही है, क्या समझ रही है कि मैं लेट क्यों हुआ? क्योंकि वो खुद भी राजपाट चलाने वाली थी, उसे पता था कि राजा लेट हो सकता है। समझ जाना ही मैच्योरनेस है। हालेलुया। पता नहीं क्यों मैं ज्यादा डीप चला जाता हूँ, मैं हूँ ही ऐसा, आई एम ए प्रॉफिट। जो बंदा मेरी बातें समझ जाएगा ना, वो कर देगा जो आपके मोहल्ले में कोई पूरा मोहल्ला नहीं कर पाएगा। कोई भी चीज पैसे से नहीं आएगी, आत्मा से आएगी। कैसे आएगी? जैसे अब मैं इस लड़की को बोल रहा हूँ बच्चे कार खरीद ले, कार खरीद लीजिए, पापा जी कैसे? लेकिन अगर मेरी टीचिंग में ये फॉलो करती है, कार इसके घर के बाहर, घर इसके घर के बाहर, एक नहीं बल्कि 20 कमरों का घर बना सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये इस पे काम नहीं करेंगे। अगर काम नहीं किया होगा, अगर आप काम नहीं करेंगे, शाम तक मिस्त्री को पैसे दिए जाएंगे नहीं। आज मुझे लगता है ज्यादा डीप चलेगा, मैनिफेस्टेशन आपकी जिंदगी बदल के रखेगा, सिर्फ मैनिफेस्टेशन। प्रेयर इज नॉट बाका जराबा बाबा इलाबा हुबा शिदा कोटोरोबो। मैंने दाल रखी हुई है, मैंने खाना बनाना, ये सब करना है, ये सब बेकार है। प्रेयर करना ही बेकार है। डाउटफुल होना खुदा के ऊपर शक करने के बराबर है। When you pray to God, believe। बाइबल कहती है प्रार्थना कर, जब तूने प्रार्थना की तो विश्वास कर, जो कुछ तूने प्रार्थना में मांगा वह तुझे। अगर प्रार्थना करने के बाद भी बोलना पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, पता नहीं मैं उधर जाऊंगा, पता नहीं मैं ऑफिसर बनूंगा, पता नहीं मैं गाड़ी खरीदूंगा, पता नहीं, ये पता नहीं फिर परमेश्वर कहता है मुझे भी तेरा पता नहीं, मुझे भी तेरा पता ही नहीं पता है। भाई मेरे भी सरदू तेरा पता भूल गए हैं, वो भी पता भूल गए कि भाई ऊपर से मैसेज देना था, वो पता ही भूल गए कैसे देना। अंधे यार यीशु मसीह को पूछते हैं, यीशु मसीह ने कहा क्या? कहते हैं हमारी आंखें अंधी हैं, ठीक कर दे। उसने कहा क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ? हाँ गुरु हम विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु हम तुझ पे विश्वास करते हैं। उसने कहा जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो जाए। हुआ कि नहीं हुआ? कहते दोनों अंधे देखने लगे, उन्होंने विश्वास किया। अब डाउट नहीं किया यार, ना तो ये दवाई लगाएगा, ना तो ये इंजेक्शन लगाएगा, ना तो ये कोई मेडिसिन देगा, ना तो पानी पीने को दे रहा है, कैसे आंखें खुल जाएंगी? 12 साल की रोगन एक ही बात कहती थी, एक बार अगर मैं यीशु के कपड़े को छू गई तो मैं हो या भी नहीं हो जाऊंगी। हुई कि नहीं हुई?
क्योंकि जिस बात में तुम विश्वास करोगे परमेश्वर तुम्हारे लिए वही कर देगा। लिखने वाले बोल के लिखना इतना डीप चाहिए। इज इट गुड और राइट? सही खाना खाना सही है क्या? अपनी मर्जी से जैसा पका के खाना चाहिए। थैंक यू जीसस। जाके कुर्सी लो, उसमें बैठो, अपने आप को फील करो, आई एम द डिप्टी क्लर्क, दिस इज माय फाइल, आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क, आई एम द डिप्टी। जो भी आप बनना चाहते हो वो फील करो। जो कुछ भी आएगा वो आज इनके मुल्क से आएगा। कल आज ये जो माइक है, पहले इनके दिमाग में था इस तरह का कलर लगाना, इस तरह का माइक बनाना है, और उसके बाद बनाया गया और आपके सामने मैनिफेस्टेशन है ये माइक। लेकिन कल जब ये माइक नहीं था तब ये किसी के दिमाग में, किसी के रैम में, आत्मा में था। खुदा ने हर एक चीज पहले से दी हुई है। इंसान बस जाते हैं, मैनिफेस्टेशन लेते हैं और आके करके पूरा कर देते हैं। मैं सही हूँ? लगता है पाम संडे ने उस गधे को नहीं बल्कि हम गधों को भी आजाद कर दिया। हालेलुया। मैं सदा के लिए उसका गधा हूँ। That is powerful. Thank you Jesus. समझ आ रहा है? यदि 5वें स्वर्ग पहुंच गए ना, खुदा कहेगा अल्फा तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए गए। क्योंकि बाइबल कहती है यदि किसी एक रूह को अगर तूने बचा लिया, तेरे सारे गुनाहों पर पर्दा डाला जाएगा। 5 पहुंच गए तो हम 5 पहुंच जाएंगे स्वर्ग। यदि आप किसी को बचाते हैं, किसी को बताते हैं कि मसीह, अगर उसने मन फिरा ले, तौबा कर ली, तेरे सारे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। बाइबल इज सो डीप है ना। आप समझ रहे हैं? मैनिफेस्टेशन। मैं एक बात आपसे कह देता हूँ, शक्ल से नहीं, ये दाढ़ी शेप बाल खड़े करके मेरा आना काम नहीं है। लेकिन एक बात बोलूँ मैं, आत्मा में पूरा अड़ के आया होता हूँ। जितना मैं अकड़ता हूँ ना, मुझे लगता है हिंदुस्तान में मेरे बराबर में अकड़ सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि मेरा विश्वास है। नहीं, मैं खुदा में विश्वास भी नहीं करता। आई डोंट बिलीव जीसस, आई डोंट बिलीव गॉड। विश्वास हो गया कि जिसमें आपको पक्का पता नहीं है, हो भी सकता नहीं। मैं जानता हूं, अब यीशु मसीह ने कहा था, है पिता मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है, और मैंने जान लिया कि तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। मैं विश्वास करता हूं? नो, मैं जानता हूं। जानना विश्वास करने से ऊपर है। एक मिनट बताता हूं। स्टैंडर्ड, कैन यू ड्राइव स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो चला लेते हैं? नहीं, ये आपका विश्वास है जी, आप जानते हैं कि चला लेते हैं। चलो माइक पे नहीं, दैट इज पावर। बोले जाना है? हो जाओ, मैं यही हूँ। बिकॉज आई एम फीलिंग डायमंड, आई एम फीलिंग रोलेक्स। गोल्ड की खुशबू सुनो कैसी होती है। गोल्ड को लेके पहनो, नहीं भी है तो भी करो, बार बार ऐसे करो कि जैसे हार पहने हैं, बहुत मोटी चेन पहनी है। लिव फॉर प्रेयर, प्रेयर में जीना सीखो। जब तुम अकेले चलती हो, प्रे करती हो, माय हस्बैंड इज विद मी, फील माय हस्बैंड, मेरा आत्मा पर ले चल रहा है, जस्ट वॉक विद योर हस्बैंड। सी देन यू से यू आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए बना के रख रहा हूँ, चाय बना के लाती हूँ। व्हेन ही इज नॉट हियर, एंजल्स विल ब्रिंग हिम बैक, द स्पिरिट ब्रिंग एवरीथिंग। हालेलुया, गॉड इज पावरफुल। आप स्कॉर्पियो चला लेते हैं ब्रदर? ये आपका विश्वास है स्कॉर्पियो चला लेते हैं, या आप जानते हैं कि आप चला लेते हैं? विश्वास है। बोला आपको आती नहीं है तो नहीं आती है। विश्वास पता है, यदि आपको गाड़ी चलाना नहीं आती फिर भी आप कहते हैं मेरा विश्वास में चला लूंगा। लेकिन यदि आप चलाना जानते हैं फिर विश्वास क्या करना है? मुझे लगता है ज्यादा डीप समझा। स्कूल जो नहीं गए ना, और जो स्कूल गए हुए हैं, वो आज जान ले विश्वास में और जानने में कितना डिफरेंस है। विश्वास क्या है? आज बोला हमारा विश्वास वालों के लिए सब कुछ है। आज के बाद याद रखें, विश्वास वालों के लिए नहीं बल्कि जानने वालों के लिए सब कुछ है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ नॉलेज और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाओ। फिर जस्ट विद नॉलेज। हालेलुया। आपको यदि जो बंदे को विश्वास होगा ना, हाँ ऐसे करके गेट डालना है, मेरा विश्वास है मैं चला लूंगा गाड़ी। किसी आदमी ने कभी गाड़ी नहीं चलाई होगी, वो विश्वास कर सकता है कि मैंने गाड़ी चला लूंगा। लेकिन जिसको आती होगी वो विश्वास करेगा क्या? वो जानता है गॉड आई कैन ड्राइव, आई डोंट नीड टू बिलीव, आई कैन ड्राइव। मैं चला सकता हूं, मुझे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ब्यूटिशियन का काम कौन करता है? ये ठीक, थ्रेडिंग कर दोगे? थ्रेडिंग कर दोगे? अब ये आपका विश्वास है, आप कर लोगे या करना आती है? आपको आता ब्यूटिशियन का काम नहीं आता?
बट आता है, किसको नहीं आता है? आपको आता है, आपको भी आता है, आपको आता है। बट अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कर सकती हूँ, ठीक कर दूंगी, तो ये क्या है? आपका विश्वास। बट इसका विश्वास की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे आता है। मेरी बात याद रखिए, मैनिफेस्टेशन ये है, विश्वास। लग गया तुक्का हो गया, तुक्का, जस्ट तुक्का। एक इतना डीप आपको हिंदुस्तान में वो लेके जाएगा ना, जा मैं मिनिस्ट्री बंद कर दूँ। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। What is the prayer? मैंने अभी बताया मैनिफेस्टेशन। Now sit. What is the prayer? इस बंदे ने कुछ कहा, दिमाग में भी एक ही चीज रखी और शरीर में भी एक ही चीज चल रही है। This is a prayer. क्योंकि तीन मिल के प्रेयर करें तब काम होता है। जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हो, वहां मैं हूं। कहां? या तो सोल बॉडी एक हो जाए, या फिर तीनों। आज तक यही सिखाया गया, यदि मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हो, तो वो 2-3 कौन से थे भाई? मतलब 2-4 बंदे इकट्ठे होंगे तो परमेश्वर कहता है मैं वहां हूं। नहीं, जहां ये 3 सोल, स्पिरिट, सोल और बॉडी, ये 3 एक हो जाए तो परमेश्वर कहता है मैं वहां हूं। पता नहीं मेरी टीचिंग समझ आई। पुराने लोगों को ऐसा लगता है यार ये अलग तरह से डोर खोलता है, ये अलग तरह की चीजें सिखाता है, इज टू डेंजरस, आई एम टू डेंजरस। शैतान उससे डरता है जिसको नॉलेज हो, उससे डरता है जो मती प्रेयर करने वाला हो। मैंने बहुत सारे बड़ी प्रेयर करने वालों को टूटते देखा है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रेयर करने वालों को मांगते देखा है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रेयर करने वालों को पैदल चलते देखा है। जब मैं प्रेयर करता था, मैं मैनिफेस्टेशन किया, मैंने कार, आई नीड कार। ठीक 9 दिन के बाद गाड़ी मेरे घर के बाहर थी। हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज द मैनिफेस्टेशन। अगर मैं गाड़ी के बारे में सोचूं ना, तो वो आ जाएगी। मुझे किसी और चीज के बारे में सोचना, इसलिए मैं चीजों के बारे में नहीं सोचती। मेरा मेडिटेशन हाई लेवल का। God is powerful. My God is very powerful. Makoto Kobutikani. Ripa Papa Shitara Papa. कैसे हैं आप? पहली बार देखा? पंजाब से? हाँ। उधमपुर से? हाँ, जगाधरी से। पंजाब क्यों बात कर रहे हैं? पंजाब क्यों? Just like to speak 5 minutes. But stand now. पंजाब क्यों कह रहे हैं? पंजाब नहीं जगाना मोड़ है, उधमपुर। नहीं, वो तो आपने तो जगाना मोड़ रहे थे। मैं पंजाब क्यों कह रहा हूँ? Because your blood is smelling पंजाब। आपके blood belong करते हैं पंजाब। मेरी ढाबा बहुत दिन आ रहे 4-5 साल से चल रहे थे। नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही।